समस्त देशवासियों को राजा प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज पूरा विश्व सम्राट अशोक मौर्य महान का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मना रहा है, लेकिन भारत में कोरोना महामारी की वजह से यह कार्यक्रम सम्राट अशोक जयंती का देश के अंदर नहीं मनाया जा पा रहा है। इसलिए सभी सम्राट अशोक बुद्ध के अनुयायी अपने घरों में आज उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। उसी कड़ी में आज मैं उनका छोटा सा परिचय आप सभी लोगों के बीच में देने जा रहा हूँ। आशा है कि आप सभी लोग ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवनप्रिय अशोक मौर्य था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया है तथा उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों में से लेकर दक्षिण में गोदावरी दक्षिण के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान ईरान तक पहुंचा गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर रहे हैं। सम्राट अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट हैं। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट, और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को मिला है। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य में बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए माना भी जाना जाता है। सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया में तथा अन्य आज के सभी महाद्वीपों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सम्राट अशोक के संदर्भ के स्तंभ एवं शिलालेख आज भी भारत के कई स्थानों पर दिखाई देते हैं। इसलिए सम्राट अशोक की ऐतिहासिक जानकारी अन्य किसी भी सम्राट या राजा से बहुत व्यापक रूप में मिल जाती है। सम्राट अशोक प्रेम, सत्य, अहिंसा एवं शाकाहारी जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक थे। इसलिए उनका नाम इतिहास में महान परोपकारी सम्राट के रूप में दर्ज हो चुका है। कालीन युद्ध में हुई क्षति तथा नरसंहार से उनका मन युद्ध से ऊब गया और वह अपने कृत्य को लेकर व्यतीत हो गए। इसी शोक में उबरने के लिए वह बुद्ध के उपदेशों के करीब आते गए और अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उन्होंने उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी किया। उन्होंने शिकार तथा पशु हत्या करना छोड़ दिया। उन्होंने ब्राह्मणों एवं अन्य संप्रदायों के सन्यासियों को खुलकर दान देना भी प्रारंभ किया और जन कल्याण के लिए उन्होंने चिकित्सालय, पाठशाला तथा सड़कों आदि का निर्माण कराया। सम्राट अशोक भगवान बुद्ध की मानवतावादी शिक्षाओं से प्रभावित हो गए, बहुत अनुयायी हो गए और उन्हीं की स्मृति में उन्होंने कई स्तंभ खड़े कर दिए, जो आज भी नेपाल में उनके जन्मस्थल लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के पास सारनाथ बौद्ध मंदिर, बोधगया, कुशीनगर एवं आदि श्रीलंका, थाईलैंड, चीन इन देशों में आज भी अशोक स्थल के रूप में देखे जा सकते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम बंगाल, पश्चिम एशिया, मिस्र और यूनान में भी करवाया। सम्राट अशोक अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। सम्राट अशोक के समय में 23 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेश से कई छात्र शिक्षा पाने भारत आया करते थे। ये विश्वविद्यालय उस समय के उत्कृष्ट विश्वविद्यालय थे। शिलालेख शुरू करने वाला पहला शासक बाद में आरंभ हुआ था। अशोक ने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का सिद्धांत लागू किया, जो आज भी कार्यरत है। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए
धर्म प्रचारकों को नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र तथा यूनान भी भेजा। इसी कार्य के लिए उन्होंने अपने पुत्र एवं पुत्री को भी यात्राओं पर भेजा था। अशोक के धर्म प्रचारकों में सबसे अधिक सफलता उनके पुत्र महेंद्र को मिली। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिश को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और तिश ने बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बना दिया और अशोक से प्रेरित होकर उसने स्वयं को देवनागरी की उपाधि दी। अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोगालीपुत्र ने की। यही अभिधम्म पिटक की रचना भी हुई और बौद्ध धर्म के विभिन्न देशों में भेजे गए, जिनमें अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री सुमित्रा भी सम्मिलित थे, जिन्हें श्रीलंका भेजा गया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और साम्राज्य के सभी साधनों को जनता के कल्याण हेतु लगा दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित साधन अपनाए: धर्म यात्राओं का प्रारंभ, राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति, धर्म महापात्रों की नियुक्ति, दिव्य रूपों का प्रदर्शन, धर्म श्रवण एवं धर्म प्रदेश व्यवस्था, लोकाचरित कार्य, धर्म लिपिकाओं का खुदवाना, विदेशों में धर्म प्रचारक भेजना आदि। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार का आरंभ धर्म यात्राओं से किया। वह अभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा पर गए। कालिंग बुद्ध के बाद आमोद प्रमोद की यात्राओं पर पाबंदी लगा दी। अपने अभिषेक 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। नेपाल तराई में स्थित निगलीवा में उन्होंने कनक मुनि के स्तूप की मरम्मत करवाई। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने साम्राज्य के कुछ पदाधिकारियों को नियुक्त किया। स्तंभ लेख 3 और 7 के अनुसार उन्होंने वैकुक्त, रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म प्रचार करने का और उपदेश देने का आदेश दिया। अभिषेक के 13वें वर्ष के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म प्रचार हेतु पदाधिकारियों का एक नया वर्ग बनाया, जिसे धम्म महापात्र कहा गया। इसका कार्य विभिन्न धार्मिक सद्भाव संप्रदायों के बीच भेदभाव को मिटाकर धर्म की एकता को स्थापित करना था। विद्वानों अशोक की तुलना विश्व इतिहास की विभूतियाँ कास्टेटाइन, एंटोनियस, सेंट पॉल, नेपोलियन सीजर की है। अशोक अहिंसा, शांति तथा लोक कल्याणकारी नीतियों के विश्वविख्यात तथा अतुलनीय सम्राट हैं। सम्राट अशोक के संवैधानिक समतावादी शासन व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था तथा सभी में चुने हुए प्रांताधीश या राज्यपाल होते थे। प्रांतों में जिला थे, जिनमें गवर्नर एवं कलेक्टर नियुक्त किए गए, जो कानून व्यवस्था, टैक्स मूल्यांकन एवं संग्रह देखते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत होती थी, जो वहाँ जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए उत्तरदायी होती थी। मौर्य काल में यह अखंड भारत का निर्माण हुआ, जिसे जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक ने न्याय आधारित पिता तुल्य भाव वाले शासन को जन्म दिया। धौली के शिलालेख में सम्राट अशोक ने कहा है कि सभ्य मुनिशे पज्जा मामा, अर्थात सभी मानव मेरी संतान हैं। उन्होंने अपने प्रतिवेदकों को यह भी स्पष्ट आदेश दिया था कि प्रत्येक समय स्थान पर चाय में भोजन करता रहूं, अंतपुर, शयन कक्ष, पशुशाला में रहूं, पालकी में रहूं, उद्यान में रहूं, सर्वत्र जनता के कार्य में की सूचना दे। मैं सर्वत्र जनता का कार्य करता हूँ। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। सम्राट अशोक ने मानव एवं पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की, पशु हत्या पर रोक लगाई और निवेदन किया कि शाकाहारी बने। उनके कार्यकाल में श्रुतु और चरक जैसे चिकित्सा वैज्ञानिक थे। जन कल्याण के या शिक्षा संदेशों को आम जन तक पहुंचाने के लिए स्तंभ, स्तूप, गुफाओं तथा भवनों का निर्माण करवाया। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालय दुनिया की शिक्षा केंद्र बने। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति बनाई। व्यापार एवं यातायात को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए नई सड़कों जैसे महाराजा पथ, जिसको वर्तमान में जीटी रोड कहा जाता है,
का निर्माण हुआ, उन्हें अंतर प्रांतीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जोड़ा गया। मुद्रा एवं माप के लिए समान पद्धति विकसित की गई, वैज्ञानिक पद्धति का विकास हुआ, एक सूचना स्थानांतरित करने हेतु डाक विभाग की स्थापना की गई। सभी पंथों एवं संप्रदायों का सम्मान करने का आदेश राजाओं के माध्यम से जनता को दिया गया ताकि सांप्रदायिक अंतर कलह से बचा जा सके, जिसे आज की भाषा में धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। जल कल्याण के लिए हजारों सराय, संगाराम, सड़क के किनारे अशोक वृक्ष, मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सा केंद्र तथा कुएं आदि व्यवस्था की गई। विश्वविख्यात शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रियदर्शी सम्राट अशोक एकमात्र दुनिया में उदाहरण है जिन्होंने बुद्ध का अहिंसा और कल्याण का मार्ग अपनाकर इस धारणा को गलत साबित किया कि बिना तलवार के बल पर साम्राज्य का विस्तार और नियंत्रण असंभव है। विद्युत की हत्या और पुष्यमित्र की सत्ता मतलब मौर्य काल का अंत। सम्राट अशोक ने समतावादी बुद्ध धर्म की आधारशिला को अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैलाया, जो वास्तव में विशाल समतावादी क्रांति का आंदोलन था। सनातनी ब्राह्मणों के लिए असहनीय था। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ मौर्य को ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने धोखे से मार डाला और वह मौर्य विशाल साम्राज्य मगध की राजधानी पाटलिपुत्र का सम्राट बन गया। अब ब्राह्मण पुष्यमित्र पाटलिपुत्र में सियालकोट तक बौद्ध भिक्षु और बौद्ध उपासक अत्याचार करने लगा। इस तरह से हमारे जो मौर्य शासन का अंत हुआ। तो आज सम्राट अशोक मौर्य महान के जन्मोत्सव पे आज हम सभी युवा साथी ये प्रण लें कि हम पुनः सम्राट अशोक का शासन लाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे और अपने सम्राट अशोक के दिए हुए विचारों को सभी को साकार करने के लिए हम सब एकजुट होकर कार्य करेंगे। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक मौर्य महान।